हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग टेस्ट सीखेंगे आज फिजिकल टेस्ट साइड पे स्टील टीएमटी स्टील बार्स का रोलिंग एंड मार्जिंग। अभी आप लोग के पास आप यदि काम कर रहे हो साइड पे तो कभी कभी आ जाता स्टील का क्या सिविल लाइन में कंस्ट्रक्शन फील्ड में स्टील का इम्पोर्टेंस है और स्टील हम परचेज भी करते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों से उसको स्टील बनाते वक्त डाया में कभी उसका वेट कम प्रोसेस जो हमारा स्टैंडर्ड वेट है उससे कम या ज़्यादा आता है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो क्रॉस वेरीफाई के लिए हम एक टेस्ट करते हैं फिजिकल टेस्ट जिसे बोला जाता है रोलिंग मार्जिंग ऑफ टीएमटी स्टील बार टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। ठीक है, ये हम कंडक्ट करते हैं हमारा जब लॉट रिसीव होता है। आपने साइट पे आप वर्क कर रहे हो कंस्ट्रक्शन और आपने स्टील मंगाया किसी भी कि डाया का किसी भी ब्रांड का, तो उसको एक क्रॉस वेरीफाई टेस्ट किया जाता है जिसे हम रोलिंग मार्जिंग करते हैं। पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। व्हाट इज रोलिंग मार्जिंग टेस्ट ऑफ टीएमटी बार्स? रोलिंग मार्जिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वेट and the actual weight of steel reinforcement bar. It is also known as a tolerance in nominal mass. This occurs to manifesting tolerance in the diameter of steel bar. Rolling margin क्या होता है कि जो हमारा theoretical weight है, ठीक, और एक्चुअल वेट का डिफरेंस उसको परसेंटेज में निकालते हैं। ये एक्चुअली इट इज आल्सो नोन एज ए टॉलरेंस इन नॉमिनल मास, जो उसके वेट में जो टॉलरेंस आता है स्टैंडर्ड वेट में और जो हम साइड पर वेट लेते हैं उसके वेट में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको हम ये प्रॉब्लम क्यों आती है जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायमीटर स्टील के अलग अलग रिवर्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम आ सकती है। होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है रोलिंग मार्जिन का, आप नोट करना। रोलिंग मार्जिन का फार्मूला क्या है? एक्चुअल वेट, ठीक है, माइनस आपका रहेगा थ्योरेटिकल वेट, टिकल वेट, ये डिवाइडेड बाय, सॉरी बड़ा में लिख लेते हैं, रोलिंग मार्जिन एक्चुअल वेट, फार्मूला शो भी हो रहा थ्योरेटिकल वेट, कल वेट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वेट, ठीक है, इनटू 100। ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा कितना डिफरेंस है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज एक्चुअल वेट। आप एक्चुअल वेट क्या है, ठीक है, एक्चुअल वेट होता है आप जो स्टील का पूरे बल्क में से क्रॉस चेक करने के लिए एक सैंपल लेके आओगे, उसको 1 मीटर सैंपल कट करके किसी भी डाया का जिसका आप टेस्ट करना है ले आके उसका वेट करेंगे। तो जो हमारी लैब के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं जो वेट आएगा वो उसका एक्चुअल वेट होगा ऑन साइड। ठीक है, स्टैंडर्ड वेट क्या है, अब हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड वेट या थ्योरेटिकल वेट। ठीक है, थ्योरेटिकल वेट आपको शो किया एज पर IS 1786 टेबल नंबर 1, नॉमिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मास। हर सेक्शनल एरिया का एक नॉमिनल मास दिया हुआ कि किसका कितना होता है। हम जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं वो 16 mm का लेंगे डाया का ना, तो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड वेट आया कहाँ से। ठीक है, 16 mm, एक मिनट आपको कैलकुलेशन हम बता दें कि ये आया कहाँ से है। देखो 16 mm का स्टैंडर्ड वेट कैसे लेना है, एक फार्मूला होता है d²/162। ठीक है, d क्या है, d आपका डाया है, ठीक है, d आपका डाया, तो 16 mm का स्क्वायर करोगे फिर 162, देखो कितना आ रहा है, 1 पॉइंट आएगा आपका 1580। ठीक है, 1 kg आप
पर मीटर स्क्वायर रहेगा ये आपका, ठीक है, केजी पर मीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं, केजी पर मीटर। 1 मीटर लेंथ में इतना केजी होना चाहिए, 1.580। ये स्टैंडर्ड वेट यहाँ से आता है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ कि स्टैंडर्ड वेट क्या है? स्टैंडर्ड वेट आप लोगे टेबल से, और टेबल में ये वेट कैसे दिया है? नॉमिनल साइज जो हम डाया रहेगा उसका डी स्क्वायर, डी ए एम एम में, डी आपका यहाँ एम एम में रहेगा। फार्मूला रखे, पुट किए, फार्मूले में आपको इतना मिलेगा केजी पर मीटर। ये आपका स्टैंडर्ड वेट या थ्योरेटिकल वेट है। इस एक्चुअल वेट और ये थ्योरेटिकल वेट का डिफरेंस रोलिंग मार्जिन है, ठीक है। ये जरूरी क्यों? वाई इट इज मैटर? रोलिंग मार्जिन टेस्ट करना इंपॉर्टेंट क्यों? पहले आपको इंपॉर्टेंट जाना टेस्ट, जस्ट इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला चीज, इंश्योर फेयर बिलिंग एंड स्ट्रीमलाइन रिकॉग्निशन विथ ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी। ये आपको बिलिंग करने के वक्त आपको एक मटेरियल रिकॉन्सिलेशन बना करते हैं, उसमें आपको एक ट्रांसपेरेंसी शो करेगा कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में, ठीक है। हेल्प्स, सेकेंड है हेल्प्स मेंटेन स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। दूसरा, ये आपको स्ट्रक्चरल की जो हमें जितना लगाना है वेट यूज करना है, उसमें आपको एक बढ़िया मेंटेन करने के लिए एक्चुअल जो हमारा इफेक्टिव है, कास्ट इफेक्टिव या फिर जो एक्चुअल रहेगा वो प्रॉपर आपको मिल पाएगा। नहीं अन्यथा कहीं स्टील ज़्यादा हो कम हो तो हमें स्ट्रक्चर में इंटीग्रिटी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। प्रिवेंट्स मटेरियल वेस्टेज और शॉर्टेज। आपका वेट अगर एक्चुअल रहेगा तो आपको जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से कट करके बीबीएस बना के आप साइट में यूज करोगे, जिससे आपके वेस्टेज के चांसेस और शॉर्टेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको क्लाइंट के अप्रूवल, आरए बिल बनाने में, इन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट्स देता है ये टेस्ट करने से, आपको रिजल्ट डाटा इंश्योर करने से, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब स्टार्ट करते हैं हम कैलकुलेट हाउ रोलिंग मार्जिन कैलकुलेट एट साइट। साइट पे कैसे? पहले आप अपने स्टॉक यार्ड में जाइए, जो सैंपल आया है वहाँ से एक जिस इनवाइस एमटीसी आपने चेक किया उसका मैच किया, ले जाके डाया 1 मीटर लेंथ का स्टील आप कट करके ले आओगे। जैसा आप देखो वीडियो शो हो रहा है कि एक हमारा 1 मीटर का स्टील है 16 mm का, ठीक है। मेक पे मत जाइए, हम उसको शो नहीं करते, हम एक आपको सैंपल के लिए दिखाने के लिए, टेस्ट दिखाने के लिए बस शो कर रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर का हमारा सैंपल है जिसका वेट अब हम देखिए करेंगे नेक्स्ट वीडियो। फिर 1 मीटर का सैंपल आपने वेट नाप लिया, इसको ले चलेंगे वेट करेंगे अपने स्टैंडर्ड वेट बैलेंस पे, ठीक है। चलिए अब हम वेट कर रहे हैं। वेट में देखिए आपको कितना आ रहा है, 1.590। ये आपका हुआ एक्चुअल वेट। कितना आया? 1.590 केजी पर मीटर। ये आपका एक्चुअल वेट आया, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट क्या था? 16 mm डाया का स्टैंडर्ड वेट क्या था? 16 mm डाया का 1.580 केजी पर मीटर, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड वेट है या फिर थ्योरेटिकल वेट हम बोल सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म मिलेगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1.590 माइनस 1.580 डिवाइडेड बाई 1.580 इंटू 100, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना डिफरेंस आएगा? 0.63 का परसेंटेज, 0.63% आया है जो आप टेस्ट कंडक्ट किए हो, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? परमिसिबल लिमिट क्या है वो जानते हैं। परमिसिबल लिमिट में एक टेबल है IS 1786 टेबल नंबर 2, टॉलरेंस ऑन नॉमिनल मास। उसके मास में कितना वेट होना चाहिए? पहले हम देखिए उसमें क्या, ये आपका सेक्शन पहले क्या दिया है, सीरियल नंबर, नॉमिनल मास कितना होना चाहिए, ठीक, टॉलरेंस ऑन द बैच
जब पूरे बैच का लोगे जहां हम प्रोडक्शन करते हैं, हम जो अभी साइड पे मंगाए हैं और इंडिविजुअल सैंपल का भी दे रखा है, इंडिविजुअल सैंपल फॉर इच कॉयल, ठीक है। तो हम यहाँ बैच वाला लेंगे, कितना बैच, हम एक बैच का लिए, ठीक है। एमटीसी से आपको शो करोगे इनवॉइस से कि कौन से बैच का है, ठीक है। तो ±5% 16 mm के लिए, इसमें देखिए दो रखा है अप टू एंड इंक्लूडेड 10 mm डाया तक ±7 रहेगा, 10 mm से 16 mm डाया के स्टील के लिए ±5, ओवर 16 mm से ओवर रहेगा तो ±3। तो हमारा यहाँ ±5 है और हमारा रिजल्ट जितना आया, कितना आया है 0.63%, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हुआ रोलिंग मार्जिन का। ओके, आपको ये बात टेस्ट समझ में आया, नहीं आया तो एक बार कमेंट आप जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।